ये टू टर्न द कॉर्नर का मतलब क्या होता है? बेटा इसका मतलब होता है टू पास द क्रिटिकल स्टेज, यानी कि बुरा समय गुजर जाना। यानी कि अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो पुराने समय में टीवी बहुत कम हुआ करते थे, तो हम क्या करते थे, टीवी देखने दूसरे के घर जाया करते थे। जैसे रामायण, महाभारत और सैटरडे और संडे को मूवीज होती थी, तो हम दूसरे के घर टीवी देखने जाया करते थे। लेकिन घर वाले जो है वहां जाने से इनकार करते थे, और जैसे ही हम अपनी गली से निकलते थे तो पीछे से कोई आवाज ना लगा दे, हम इस टेंशन में रहते थे। लेकिन जैसे ही हमने कॉर्नर को टर्न करते थे, जैसे कि जो कॉर्नर होता था यानी कि उस गली का कॉर्नर होता था, उसको हम जैसे ही टर्न करते थे तो हम सोच लेते थे कि अब जो है समस्या गई, अब समय गुजर गया जो टेंशन वाला था। यानी कि टर्न द कॉर्नर, जैसे ही हमने वो कॉर्नर टर्न किया, वहां से आप समझ गए होंगे टू टर्न द कॉर्नर का मतलब। सर, ये विंडफॉल का मतलब क्या होता है? वेरी इजी बेटा, इसका मतलब होता है अचानक किस्मत खुलना। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं। एक दिन मैं बेरी के पेड़ के नीचे खड़ा था, जिसके ऊपर लाल लाल और मीठे मीठे बेर लगे थे, लेकिन मेरा हाथ उन बेर तक नहीं पहुंच सकता था। अब मैं पत्थर फेंकता तो उससे नुकसान ज्यादा हो रहा था, लेकिन 2 या 3 बेर ही नीचे गिर रहे थे। अचानक हवा का झोंका आया और एकदम से बेर नीचे गिर गए। अब खुल गई ना किस्मत। जैसे बेटा हवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर, विंड। और बेटा गिरने को क्या बोलते हैं? फॉल। अब आप समझ गए होंगे विंड फॉल, यानी कि एकदम से हवा के झोंके से जो है बहुत सारे बेर गिर गए, यानी कि इसका मतलब हो गया कि खुल गई ना किस्मत। सर, ये लेम एक्सक्यूज वर्ड का मतलब क्या होता है? वेरी इजी बेटा, इसका मतलब होता है घटिया बहाना या झूठा बहाना। एक स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जो लेम एक्सक्यूज यानी कि घटिया बहाना ना लगाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे लेम एक्सक्यूज देते हैं, सर आज रात मुझे नींद नहीं आई, सर मेरी तबीयत खराब थी, सर मेरे घर में मेहमान आए थे। यानी कि ये सब लेम एक्सक्यूज हैं, लेकिन यही स्टूडेंट्स एग्जाम के दिन जो है कभी भी लेम एक्सक्यूज नहीं देते, क्योंकि टेंशन की वजह से ये रात को सोते ही नहीं, लेकिन एग्जाम से 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। अगर मैं इसको एक और एग्जांपल के द्वारा बताऊं, एक आदमी को गाड़ी की जरूरत थी, वो अपने पड़ोसी के घर गया और उसने जो है पड़ोसी से 2 घंटे के लिए गाड़ी मांगी। तो पड़ोसी ने जवाब दिया कि सॉरी, मैं आपको गाड़ी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी गाड़ी के साथ कुत्ता बंधा हुआ है। वो इंसान बहुत टेंशन में आया और थोड़ी देर बाद उसने पड़ोसी से पूछा कि कुत्ते को तो खोला भी जा सकता है। तो पड़ोसी ने जवाब दिया कि शायद तुम समझे नहीं, मेरी तरफ से तो ना है। I have denied. अब आप लेम एक्सक्यूज का समझ चुके होंगे। सर, ये अंडर द क्लाउड का मतलब क्या होता है? वेरी इजी बेटा, इसका मतलब होता है नॉट श्योर, यानी कि जब हम संदेह में हों। जैसे आसमान में बादल हों, या बारिश होने को हो, या बहुत समय से बारिश हो रही हो, तो हम बिना घड़ी को देखे समय का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि The sun is under the cloud. It means if the sun is under the cloud, you are not sure. अब आप अंडर द क्लाउड का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।